अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फिर आगे हमने पढ़ा इनकी डिफरेंट जो टाइप्स है, मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसके अलावा हमने इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम बोलते हैं कि जब हमने किसी भी कंपाउंड्स को जो नेम देना होता है, नेम देने के सिस्टम को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के फिर हमने ये देखा था कि दो तरह का जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं, मीन दो तरह के नेम्स इसमें हम कंपाउंड्स को देते हैं। जिसमें पहला हमने पढ़ा था कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम बोलते हैं। और आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, जो कि हम आईयूपैक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह हम कंपाउंड्स को देते हैं, मतलब कि कंपाउंड्स के ऐसे कौन से रूल्स होते हैं जिनके तहत हम आईयूपैक नेम्स कंपाउंड्स को देते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो सिस्टम डिस्कस किया था कॉमन नेम्स के लिए, वो था रूट वर्ड सिस्टम। लेकिन रूट वर्ड सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ डीमेरिट थे, जिनकी वजह से वो सिस्टम ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था कि जो हम रूट वर्ड सिस्टम के अंदर जो प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, उनका जो यूज़ है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक हो गया। उसके बाद इस सिस्टम को हम ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो रूट वर्ड सिस्टम है, ये हमें एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक हो गया। अब इन सारी बातों को इन सारी जो खदशात है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, इनको दूर करने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको हम बोलते हैं आईयूपैक सिस्टम। ठीक हो गया। अब आईयूपैक के सिस्टम के अंदर अब जो आईयूपैक की एब्रीविएशन है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले जो कोशिश की गई वो उस जो मतलब जिसने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे फर्स्ट अटैम्प्ट ली, उस अदारे को, उस यूनियन को हम बोलते हैं इंटरनेशनल केमिकल यूनियन, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। मीन सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 पे जो फर्स्ट टाइम इसको सिस्टमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जिन्होंने कोशिश की, उसमें हमारे पास आ जाता है आईसीसी। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली सॉर्ट आउट किया किसने? इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस। ठीक हो गया। अब ये जो इंटर केमिकल कांग्रेस है, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक रिपोर्ट पेश की। और रिपोर्ट कब पेश की गई? मतलब 1892 के अंदर इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, मतलब, और ये रिपोर्ट पेश की कहाँ पे? जिनीवा के अंदर। अब ये जो रिपोर्ट थी ये इनकम्प्लीट थी, मतलब ये तमाम कंपाउंड्स के ऊपर इस रिपोर्ट के तहत हम तमाम कंपाउंड्स को आईयूपैक नेम नहीं दे सकते थे, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल ना हुई। उसके बाद फिर नंबर 2 पे 1930 के अंदर अब आईयूसी इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। अब इन्होंने क्या किया? इसी रिपोर्ट को मॉडिफाइड किया। क्या किया? इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक हो गया। अब ये जो मॉडिफाई थी, मतलब इस यहाँ पे जो मॉडिफाइड इसकी रिपोर्ट थी, देन उसको हम बोलते हैं लीग रूल। क्या बोलते हैं इसको? लीग रूल्स। लेकिन क्या हुआ? ये रिपोर्ट भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुई, क्योंकि ये भी क्या थी? इनकम्प्लीट। फिर फाइनली 1947 के अंदर आईयूपैक इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो इस लीग रूल्स को मज़ीद आगे फर्दर मॉडिफाई करके पेश किया, जिसके अकॉर्डिंग अब देखिए इस रिपोर्ट को ज़्यादा जो मकबूलियत थी वो हासिल हुई। उसकी रीज़न ये थी कि अब देखिए कि आईयूपैक सिस्टम के अंदर जब इसकी फाइनली स्टडी की तो फिर एट द एंड 1972 के अंदर 1972 यहाँ पे फाइनली रिपोर्ट मिली, या कह लें फाइनल रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अकॉर्डिंग फिर इसका एक बेसिक प्रिंसिपल बनाया गया। बेसिक प्रिंसिपल, और ये जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये था
कि each different compound should have different name. ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। मतलब आईयूपैक सिस्टम का जो बेसिक प्रिंसिपल था वो ये है कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। हर एक मुख्तलिफ कंपाउंड का जो नाम भी होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए कि नोमेनक्लेचर के अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर 3 मतलब अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ना है, जिसमें आज के जो टॉपिक में हम पढ़ना है, हम पढ़ेंगे अल्केन्स के बारे में कि अल्केन को हम किस तरह से आईयूपैक नेम देते हैं। लेकिन उससे पहले अल्केन के नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि अल्काइल ग्रुप से रिलेटेड है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लोगों को अल्काइल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन का पता है कि अगर ये ग्रुप लगा है, फॉर एग्जांपल CH3 ग्रुप लगा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नेम क्या है, मिथाइल। अगर C2H5 ग्रुप लगा हुआ है तो आपको इसका भी पता होना चाहिए कि हम किसको बोलेंगे, इथाइल को। तो इसलिए रूल्स को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो अल्काइल ग्रुप्स किस तरह से जनरेट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप्स, ठीक हो गया। अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स, इनके लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है R। सिंबल कौन सा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, R। ठीक हो गया। अब देखिए अल्काइल ग्रुप्स जनरेट कैसे होते हैं। जब हम अल्केन्स में से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो देन कौन सा ग्रुप बनता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। ठीक हो गया। क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाता है तो बदले में क्या बनेंगे, अल्काइल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल अब देखिए कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक हो गया। जब इस CH4 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो देन पीछे बचेगा CH3। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेन। जैसे अल्केन से बना अल्काइल ग्रुप, अब मीथेन से बन जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक हो गया। तो CH3 ग्रुप का नाम क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। ठीक हो गया। और इसके लिए जो हम एब्रीवेशन यूज़ करते हैं वो हम MEB लिख सकते हैं। तो जहाँ पे ये है इसकी एब्रीवेशन, तो एब्रीवेशन इसके लिए हम कौन सी यूज़ करेंगे, मीथा, ME। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लेते हैं अल्केन में ईथेन, ईथेन का फॉर्मूला होता है CH3। जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा देन हमारे पास क्या बनेगा, CH2। दिस इज इथाइल। ईथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल ग्रुप। ठीक हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको C2H5 इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। देन इसके लिए जो एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं वो ET। तो ET भी जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेन के साथ लिखा होता है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इथाइल ग्रुप को। ठीक हो गया। देन प्रोपेन। अब जब हम प्रोपेन के केस में आते हैं तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है CH3, CH2, CH3। जब हम इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी, आप देखिए ज़रा कि अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ से एंड वाली कार्बन से निकालते हैं, ठीक हो गया, तो यहाँ पे बनेगा CH3, CH2, CH2। इसका नाम है N प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, N प्रोपाइल। अगर हम यही हाइड्रोजन रिमूव करें यहाँ से दरमियान वाली कार्बन से तो देन ये बन जाएगा CH3, CH, ये क्या होगा CH3। तो डैट इज़ आइसोप्रोपाइल। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। ठीक हो गया। इसी तरह अगर कोई 4 कार्बन वाली एल्केन है तो उसमें से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो वहाँ पे भी अगर टर्मिनल कार्बन से निकाल रहे हैं तो वो N ब्यूटाइल होगा। अगर किसी दरमियान में ब्रांचिंग में से H को निकालेंगे तो वो आइसोब्यूटाइल होता है। ठीक हो गया। अब रूल्स को समझने के लिए ज़रूरी है हमारे पास कि आप लोग क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पे आइडेंटिकल मतलब अल्काइल ग्रुप्स की जो आइडेंटिफिकेशन है इसको आप याद रखेंगे। ठीक हो गया कि अगर चेन के साथ CH3 ग्रुप लगा है तो इसका नाम होता है मिथाइल। अगर चेन के साथ CH3, CH2 या C2H5 ग्रुप लगा तो इसका नाम होता है इथाइल। और जहाँ पे 3 कार्बन वाला ग्रुप लगा होगा तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो आप यहाँ पे रखेंगे कि हमारे पास जो अगर 3 कार्बन वाला ग्रुप एंड से लगा हुआ है चेन के तो आप उसका नाम लिखेंगे एन प्रोपाइल। अगर ये दरमियान से जुड़ा हुआ है तो आप इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अल्केन्स के रूल्स की तरफ कि ऐसे कौन से रूल है जिनको फॉलो करते हुए हम अल्केन का जो नोमेनक्लेचर है उसको मेन के जो अल्केन्स के कंपाउंड होते हैं उनको हम इजीली या किस तरह से उनको आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको रूल्स याद होने चाहिए। ठीक हो गया। जिस बच्चे को रूल्स याद होंगे उसके लिए आईयूपीएसी सिस्टम बहुत ही आसान होगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी नोमेनक्लेचर या सिंपल रूल्स फॉर अल्केन। ठीक हो गया। रूल्स फॉर अल्केन्स। अब हमने यहाँ पे अल्केन्स के लिए रूल कि हम किस तरह से इनको आईयूपीएसी नेम दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें नंबर 1 सबसे पहला जो रूल है वो ये है सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहला काम ये होता है कि हमने क्या करना होता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। अब ये जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन होगी ये हमें पेरेंट नेम देगी अल्केन का। ये हमें क्या बताएगी? पेरेंट नेम ऑफ अल्केन। ठीक हो गया। तो इसके लिहाज से हम क्या लिखेंगे? अल्केन का पेरेंट नेम लिखेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए जैसे कि एक कंपाउंड है लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ इसके साथ CH2 CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे एक H आ जाएगा, ये CH2, ये CH2, ये CH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो अब इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे फर्स्ट जो रूल है वो हमने इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्ट्रेट चेन के कार्बन्स को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में कितने आ रहे हैं? 7 कार्बन आ रहे हैं। अब आप ब्रांचिंग वाली चेन को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बेटा देखिए कि इसके अंदर अगर हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 7 कार्बन आते हैं, लेकिन अगर हम इस कार्बन को इस चेन लेंथ को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें कितने हमारे पास कार्बन एटम्स आ रहे हैं? 8। तो रूल भी हमसे यही कहता है कि आपने क्या करना है कि वो चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट भी हो, कंटिन्यूस भी हो और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो? ज़्यादा हो। तो इस केस में जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो यही होगी जिसमें 8 कार्बन आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर एक कंपाउंड ऐसे दिया गया मतलब कि यहाँ पे लगा हुआ है CH3, अब ज़रा इसके हाइड्रोजन पूरे कर लें, देन ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। अब ज़रा इस चेन पे गौर करें तो हमारे पास अगर हम स्ट्रेट चेन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसमें कितने आ रहे हैं? 5 कार्बन। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 तो इसमें भी कितने आ रहे हैं? 5 कार्बन। तो जब इस तरह का केस हो तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे? आप स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त ब्रांच चेन लें, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास स्ट्रेट चेन ही पेरेंट चेन हो, नहीं, जिस भी चेन में आपको ज़्यादा कार्बन एटम नज़र आते हैं आप उस चेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट रूल है जिसके अंदर हमने क्या करना होता है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास सब ये जो चेन के बाहर ग्रुप बच रहे हैं, जैसे इधर भी CH3 बच रहा है, इधर भी चेन के बाहर आ रहा है, इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोलते हैं इनको? सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक हो गया। इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स क्योंकि ये पेरेंट चेन के ऊपर आके सब्स्टिट्यूट हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको नाम देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 2 है इसमें नंबरिंग द पेरेंट चेन या सिंपल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब रूल नंबर 2 ये है कि हमने नंबरिंग करनी है कि जो चेन हमने सिलेक्ट की है लॉन्गेस्ट चेन, अब उसकी हमने नंबरिंग करनी है। ठीक हो गया। अब नंबरिंग के लिए भी एक रूल होता है कि हम नंबरिंग
उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर मिलेगा, मीन छोटा नंबर मिलेगा। ठीक हो गया। जैसे हम कहते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दोज एंड या दोज साइड फ्रॉम विच सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोअर नंबर। अब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिलेगा, लोअर नंबर मिलेगा, छोटा नंबर मिलेगा। जैसे कि अब देखें सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशन होती है वो वही पोजीशन होगी जिस कार्बन के साथ वो अटैच होता है। नंबरिंग में जो नंबर उस कार्बन को मिलेगा बेसिकली वो नंबर किसका होगा, वो किसकी पोजीशन को शो कर रहा होगा, सब्स्टिट्यूएंट। जैसे इसी रूल को हम अप्लाई करते हैं इन दोनों कंपाउंड्स के ऊपर। अब देखिए रूल हमसे ये कह रहा है कि आपने नंबरिंग स्टार्ट उस साइड से करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिले, छोटा नंबर मिले। अब देखिए ज़रा इस कंपाउंड में अगर हम इस साइड से जाते हैं तो ये 1 कार्बन होगी, इसको हम कहते हैं 1, ये बन जाएगी 2, ये हो जाएगी 3, इसका नंबर 4, इसका क्या बन जाएगा 5। इस साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबर मिल रहा है 4, लेकिन अगर हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे, इस साइड से 1 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक हो गया। तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट्स को कौन सा नंबर मिल रहा है 2। तो रूल भी हमसे यही कहता है कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उसको क्या मिले, लोअर नंबर मिले। तो इस केस में हम नंबरिंग फिर इस साइड से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब इस कंपाउंड में देखें इधर से जाएंगे तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6, इस लिहाज से इस सब्स्टिट्यूएंट्स को कितना नंबर मिल रहा है 6। लेकिन अगर हम इस साइड से आए 1 2 3 तो इधर से आ रहा है ये 2 पे। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो नंबरिंग होगी वो इस साइड से होगी, और जब हम इस साइड से करेंगे ये 1 ये 2 ये हो जाएगा 3 ये 4 5 6 7 और ये 8 बन जाएगा। तो दिस इज़ दी करेक्ट नंबरिंग। ठीक हो गया। अगर आप इधर से करेंगे तो वो नंबरिंग रॉन्ग होगी, इस केस में भी नंबरिंग इधर से करेंगे तो रॉन्ग होगी। सही नंबरिंग वो होगी जो आप उस एंड से स्टार्ट करें जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिलेगा, लोअर नंबर मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 3। अब जो रूल नंबर 3 है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग अब हमने नेम लिखना है, नेमिंग दी कंपाउंड। अब हमने कंपाउंड का नेम लिखना है। ठीक हो गया। तो कंपाउंड का नेम लिखने के लिए अब देखिए एक सीक्वेंस आपने याद रखनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे शो करेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, आगे आ जाएगी हाइफन। केमिस्ट्री में हम डैश को बोलेंगे यहाँ पे हाइफन। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बतानी है। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आप यहाँ पे लिखेंगे डैश के बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। देन इसमें आपने एडिशन करनी है यहाँ पे नेम ऑफ पेरेंट चेन। जो चेन हमने सेलेक्ट की होगी उसका आपने नेम बताना। ठीक हो गया। अब जैसे कि देखें इस कंपाउंड को ले लें, यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले आप इस कंपाउंड पे रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है, आप अगर स्ट्रेट चेन को गिनेंगे 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये पेरेंट चेन हमारी स्ट्रेट चेन बन जाएगी। उसके बाद रूल नंबर 2 के मुताबिक आप इसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग इस एंड से शुरू करेंगे 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। अब आपने इसको आईयूपैक नेम लिखना है। तो आईयूपैक नेम के अंदर आपने जो सीक्वेंस याद रखनी है ये ऊपर मेंशन है, आपने इस सीक्वेंस के तहत इसका आईयूपैक नेम लिखना। ठीक हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ये वाला है। अब आप देखेंगे ये किस पोजीशन पे लगा है, तो आपके सामने है ये किस कार्बन पे लगा है। जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा होगा, जो नंबर उस कार्बन का होगा वही नंबर इसी सब्स्टिट्यूएंट्स का भी कहलाएगा। ठीक हो गया। तो इसमें देखेंगे कि मिथाइल किस वाली कार्बन पे लगा है 2 पे। तो आप इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसकी पोजीशन मेंशन करेंगे 2, उसके बाद डैश। अब देखिए ग्रुप कौन सा लगा हुआ है CH3। तो अभी हमने पढ़ा कि CH3 का नेम क्या होगा, मिथाइल। तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल। इसमें आपने एडिशन करनी है किसकी, नेम ऑफ पेरेंट चेन।
तो जितने कार्बन वाली चेन होगी आप उसका आगे नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं 5, तो 5 वाली को हम क्या बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको पेंटेन। तो दिस इज़ दी आईयूपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो ये इस कंपाउंड का क्या कहलाएगा आईयूपैक नेम। ठीक हो गया। इसी तरह आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, अब इसमें यहाँ पे लगा हो सकता है CH3। ठीक हो गया। अब इसमें CH3, ये CH2, CH2, CH। अब इसमें भी आप रूल्स को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यू चेन स्टार्ट करनी है, जो कि हमारे पास ये वाली आ जाएगी। उसके बाद आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स किस वाली कार्बन पे आ रहा है 4 पे। अगर इधर से करेंगे 1 2 3, तो ये 3 पे आ रहा है। तो इसका मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नेम क्या होगा। अब मिथाइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है 3 वाली कार्बन पे, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल। अब ओवरऑल पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं 6, तो 6 वाली का नाम होता है हेक्सेन। तो इसका नेम बन जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये था रूल नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4। अब देखें कि इन वाली एग्जांपल में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट्स था। ठीक हो गया। अब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं। ठीक हो गया। और वो एक ही पोजीशन के ऊपर अटैच हो, तो देन आप उनको किस तरह से नेम देंगे। रूल नंबर 4, इफ़ मोर देन 1 substituents, if more than 1 substituents are attached to the parent chain, ठीक हो गया। अगर मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो कहाँ पे पेरेंट चेन के ऊपर। अब ये जो मोर देन 1, ये सेम भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो देन हम इनको किस तरह से नेम देंगे। ठीक हो गया। अब देखें जैसे कि कंपाउंड है, अब एक कार्बन पे लगा हुआ है यहाँ पे CH3, यहाँ पे लगा हुआ है C2H5। ठीक हो गया। CH यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहला रूल वही है कि आप पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। तो इसमें जो चेन सेलेक्ट बनेगी हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, वो ये वाली हो जाएगी। अब रूल नंबर 2 है, इसकी आपने नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करेंगे उस साइड से जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिलेगा लोअर नंबर मिलेगा। तो इधर से आते हैं तो 1 2 3, ये आ रहा है 4 पे। इधर से करेंगे 1 2 3, तो मतलब इस साइड से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और क्या आ जाएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसका जब हम नेम लिखेंगे तो यहाँ पे आप ऑर्डर फॉलो करोगे अल्फ़ाबेटिकली। किस लिहाज से हम इसको लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली। ठीक हो गया। ABC के लिहाज से आपने इसको नेम देना है। अब एक ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे मिथाइल और दूसरा ग्रुप लगा हुआ है इथाइल। तो आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, तो इथाइल। ठीक हो गया। ये पहले आएगा, उसके बाद मिथाइल को आपने बाद में लिखना है और इनकी पोजीशन को भी आपने अलग-अलग डोनेट करना है। जैसे कि ये देखें कि 4 वाली कार्बन पे लगा हुआ है इथाइल, 4 वाली कार्बन पे क्या लगा हुआ है इथाइल, आप लिखेंगे 4 इथाइल। उसके बाद हाइफन 3 वाली कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल, इसकी पोजीशन, और साथ आप इसका अब नेम लिखेंगे 3 मिथाइल। और देन अब देखिए टोटल चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं 7, तो 7 वाली कार्बन का नेम क्या होता है हेप्टेन। यहाँ पे इसका नेम क्या होगा हेप्टेन। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 5, अब इस वाले कंपाउंड में तो जो हमारे पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो डिफरेंट कार्बन पे अटैच हैं। ठीक हो गया। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, रूल नंबर 5 ये है कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स सेम कार्बन पे लगे हो तो देन आपने इसको किस तरह से नंबर देना। ठीक हो गया। जैसे कि ये है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH2 CH3। ठीक हो गया। CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH3। अब इस केस में जो पेरेंट चेन है हमारे पास ये है,
आप इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस केस में देखें कि दोनों ग्रुप सेम पोजीशन पे अटैच हैं। मिथाइल भी 3 कार्बन पे लगा हुआ है और इथाइल वाला ग्रुप भी कहाँ पे लगा हुआ है, 3 वाली कार्बन। तो अब इस केस में लिखना आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली है, लेकिन ये जो पोजीशन है आप इसको 3 मिथाइल के साथ भी शो करेंगे और इसी 3 वाली पोजीशनों को आप इथाइल के साथ भी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल इसका नेम होगा 3 इथाइल और आप 3 ही मिथाइल के साथ भी शो करेंगे। 3 मिथाइल, ओवरऑल कितने पेरेंट चेन में कार्बन है, 6, तो इसका नाम बन जाएगा हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन। तो इन दोनों रूल्स में आपने फ़र्क याद रखना है कि बाज़ का तो ऐसा होता है कि जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट होते हैं सेम कार्बन पे लगे होंगे, तो फिर आपने जो पोजीशन होगी जिस पोजीशन पे ये अटैच होते हैं उसको दोनों के साथ मेंशन करना है। अगर ये ऐसे हो कि हमारे पास डिफरेंट पोजीशन पे आ रहे हो तो जो पोजीशन बनती होगी आपने उसी लिहाज से इनको डोनेट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 6 है, अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स क्या हो, डिफरेंट की बजाय सेम हो। यहाँ पे हमने लिखा ना कि अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट्स क्या हो, डिफरेंट, तो आप उसको किस तरह से आईयूपीएसी नेम देंगे। तो इसके अंदर हमने 2 तरह से देखे कि अगर 2 कंपाउंड जो डिफरेंट भी हैं, डिफरेंट पोजीशन पे आ रहे होंगे तो तब किस तरह नाम देंगे, अगर सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो दैन हम उनको किस तरह से नेम देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 है हमारे पास। अब इसमें ये जो कंपाउंड है ये डिफरेंट नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसको आप किस तरह से नेम देंगे। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्सेस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्सेस। ये रूल नंबर 6 है। ठीक हो गया। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस में मतलब अगर 2 ग्रुप एक जैसे लगे हों तो आप वर्ड डाई यूज़ करेंगे, 3 लगे हैं तो ट्राई यूज़ करेंगे, 4 ग्रुप अगर एक जैसे लगे हैं तो आप टेट्रा यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ करेंगे। जैसे कि एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है यहाँ पे। अब आपने इसको आईयूपीएसी नेम कैसे देना है, रूल्स वही हैं कि आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद नंबरिंग और देन आपने इसको नाम देना है। तो इस केस में हमारे पास पेरेंट चेन ये बन जाएगी और इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। अब देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है 2 वाली पोजीशन पे और एक लगा हुआ है 3, ये 2 पे लगा हुआ तो ये किस पे लगा हुआ है, 3। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशनों को पहले मेंशन करेंगे, मतलब 2 और 3 के दरमियान कॉमा 2 और 3 ये शो कर रहा है कि 2 पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है और 3 पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। कौन से ग्रुप है, मिथाइल, 2 लगे हुए हैं तो इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स क्या आएगा, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, ओवरऑल कार्बन कितने, 5 वाली चाहिए ना, तो ये बन जाएगा डाई मिथाइल पेंटेन। क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल पेंटेन। अब बाज़ कंपाउंड ऐसे भी होंगे कि जो सब्स्टिट्यूट्स होंगे ना सेम, ये सेम कार्बन पे लगे होंगे, तो देन आप इसको किस तरह से नेम देंगे। तो इसमें ऐसे है, ये देखिए यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे भी लगा हुआ है CH3 ये हो जाएगा CH2 और ये CH3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक ही कार्बन के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है और नीचे भी। नंबरिंग जिस साइड से मर्जी कर लें, ये 1 होगा, 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी लगा हुआ है, तो अब आप इसको कैसे नंबर देंगे। यहाँ पे देखिए सेम ग्रुप हैं तो इसलिए आपने इस पोजीशन को डबल करना है, यहाँ पे ट्वाइस करेंगे इस तरह 3,3, जो कि ये शो कर रहा है कि 3 वाली कार्बन के ऊपर भी ग्रुप लगा है और नीचे भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये बनेगा 2 है चूँकि, तो इसलिए डाई मिथाइल पेंटेन। क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल पेंटेन। तो अब यहाँ तक हमने पढ़े हैं 6 रूल। तो इन 6 रूल्स को यूज़ करते हुए आलमोस्ट जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, उनके आईयूपीएसी नेम को बासानी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये रूल्स आपको जो 6 हैं ये आपको याद होने चाहिए। इससे नेक्स्ट जो 2 रूल बचते हैं ना वो ज़रा इनसे डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम अल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उससे पहले उन 2 रूल्स को डिस्कस कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन्स के आईयूपीएसी को नेम देने के लिए, अल्केन्स के कंपाउंड्स को आईयूपीएसी नेम देने के लिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये जो हमने 6 रूल पढ़े हैं ये आपको हर सूरत में याद होने चाहिए। ठीक हो गया। बाकी के जो 2 हैं वो इंशाल्लाह अल्कीन के नोमेनक्लेचर से पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और देन हम अल्कीन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह।